किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच है, हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। इसमें अंबेडकर जी की आवाज है और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे। राहुल गांधी के हाथ में संविधान की ये लाल किताब है। संविधान की इस किताब को लेकर राहुल, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर हमलावर हैं। एकता, समानता। अक्सर अपने भाषणों और चुनावी रैलियों में राहुल गांधी इस किताब को लेकर लोगों को संबोधित करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन। राहुल गांधी चुनावी रैलियों में इस बार इस लाल किताब को लहराकर संविधान खतरे में होने की बात कहकर बीजेपी पर हमला बोलते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने यही नैरेटिव सेट किया और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी संविधान खतरे में है, ये वाला नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। नागपुर की रैली में भी राहुल ने यही किया, लेकिन राहुल के संविधान की इस लाल किताब पर नया फसाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस लाल किताब पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने बाकायदा वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि राहुल की किताब कोरी है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी की किताब अंदर से खाली है। बीजेपी आरोप लगा रही कि राहुल गांधी कोरी लाल किताब लहराकर बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी राहुल की लाल किताब लहराने को पाखंड बता रही है। श्रीमान राहुल गांधी जिस संविधान की प्रति लहराते थे उसमें संविधान के कोई शब्द लिखे होने की बजाय सिर्फ कोरे कागज होना आज यह साबित कर गया कि श्रीमान राहुल गांधी संविधान की प्रति लहराने का पाखंड करते थे और आज उनका पाखंड बेपर्दा हो गया। जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी की करियर के सफलता का कार्ड कोरा है, उसी तरह से संविधान की प्रति कोरी है और सिर्फ कोरी झूठ बोलते हैं और उनके कोरी बकवास के अलावा संविधान के प्रति उनका किसी प्रकार का समर्पण नहीं है। आज यह सिद्ध हो गया। राहुल की लाल किताब का सच सामने आते ही कांग्रेस बौखला गई। तमाम कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी झूठ का सहारा लेती है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ का सहारा लेती है, झूठ बोलकर नैरेटिव फिक्स करने का काम करती है और गांधी नेहरू घराने के लोगों को, हमारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की जनता के सामने झूठ बोलकर बदनाम करने की कोशिश करती है और उसी का वो एक हिस्सा है। न कोई लाल किताब है, वो देश का संविधान है। बीजेपी का खुद संविधान अभी तक मानते थे क्या? देश का राष्ट्रध्वज मानते थे क्या? राष्ट्रगीत मानते थे? वो तो मनुस्मृति को मानते हैं। हम देश के संविधान को मानते हैं। उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं हम क्या है। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, आरएसएस क्या करती है, उससे सरोकार नहीं होना चाहिए हमें। वो अपनी बात कही। जब राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर परिवार को, हर देशवासी को समझने की बात है कि जब वो व्यक्ति कहता है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं जी, ये लड़ाई हमारी विचारधारा की है। अब विचारधारा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तरफ लाल किताब पर फसाद तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का एक और वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है। ये वीडियो कल का बताया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी मुंबई में है और अंबेडकर की तस्वीर पर माला चढ़ाने की बजाय माला को सामने रख देते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही कि राहुल गांधी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी की संविधान वाली की लाल किताब का पूरा सच आखिर है क्या? क्या राहुल का संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव बेनकाब हो गया है? क्या संविधान को लेकर फैलाया जा रहा विपक्ष का नैरेटिव झूठा है? सवाल ये भी है कि अगर राहुल की संविधान वाली लाल किताब कोरी है तो फिर क्या राहुल गांधी बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में अनिराज सिंह जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, कृष्णा हेगड़े जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से, सौरभ मालवीय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं, संजय गुप्ता जी नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से और अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वरुण जी, सवाल पूछा जा रहा है, क्या राहुल गांधी जी के लिए कोरा कागज ही संविधान है? हिमांशु जी, सबसे पहले आपको छठ महापर्व की शुभकामनाएं। आपको भी। देखिए, देश में से जो पॉलिटिकल मेंटल पॉल्यूशन है उसको दूर करने की आवश्यकता है। हर बात में राहुल गांधी ने ऐसे बोला कोरा संविधान दिखाए, तो जिनकी बुद्धि कोरी होगी
वो ऐसी बातें करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ 1954 का, देखो मेरे पिताजी दादाजी की लाइब्रेरी भी है। ये कौन सा कलर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, आप देखो 1954 के। और भी आप कहोगे कई वॉल्यूम दिखा दूंगा, ठीक है। और भी दिखा देता हूं आपको, कई डीडी बसु के अलग होते हैं, ये कलर अलग है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये अब आप ब्लू की बात, रेड और ब्लू की बात कर रहे हो, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लू कलर का। अच्छा, तो अम्बेडकर जी तो हमारे यहाँ के, हमारे पूर्वज थे, हमारे नेता थे। तो ये देखो, ये जो कलर, लाल कलर, पीला कलर, ये सब ड्रामेबाजी, जो पाखंड की बात है ना, असली पाखंड और मूर्खता का जो एक ओवरफ्लो चल रहा है ना भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस की बात नहीं कर, अटल जी अडवाणी जी की तो पार्टी अलग थी। आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी हो गई है, वो आम जनता की समझ से बाहर हो गई है। और कोई बौद्धिक क्षमता का परिचय देते तो समझ में आता। राहुल गांधी ने कोरे कागज, राहुल गांधी मतलब कोई भी नेता ऐसे करेगा कि कोरे कागज के लेकर के चले जाएगा और ऊपर से खाली नहीं। तो ये वीडियो काफी चर्चाओं में है वरुण जी, ये वीडियो काफी चर्चाओं में है। ये वीडियो जब दिख रहा है, और आप देखिए ना, वो जो लाल किताब जो बता रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, उसको जब खोलते हैं तो कुछ नहीं लिखा, सारे पन्ने कोरे हैं उसमें। इस वीडियो का क्या? हिमांशु जी को ये वीडियो तो आप फेक वीडियो कितने बनाओ, कितनी बनाती है, बीजेपी ने फैक्ट्री बना रखी है। आप मुझे बताओ कब गए राहुल गांधी के हाथ से किताब देख ली, उसको खोल ली, फिर वीडियो बना ली। ये सब ये ड्रामा रचने से, इन झूठी रचनाएं रचने से क्या हो जाएगा? जनता इस समय जो जनता के मुद्दे हैं उस पर आप चर्चा नहीं करोगे तो देश में अराजकता फैलेगी। मैं आपको बताऊं, जनता को के जो असली मुद्दे उसको आप सप्रेस कर रहे हो ऐसे फेक वीडियो चला के। राहुल गांधी ने कोई बात करी, उसकी बजाय आप अपना रिपोर्ट कार्ड करो, 5 साल में हमने महाराष्ट्र में गया, 5 साल और ये देंगे। तो आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं बताइए। कोई किताब जारी करी क्या आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सेंट्रिक सरकार ने कि हमने 10 साल में, अगर किताब जारी करें तो पकड़ में आ जाए कि 2-2 करोड़ हर साल रोजगार दे रहे थे, कहां गए? तो वो जो नैरेटिव मैंने सबसे पहले आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं आपका स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड इस पर जानना चाह रहा था कि कांग्रेस का क्या कहना है। क्योंकि हाँ बोलिए कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। 5 सेकंड और अनुमान। एक लाल किताब आती है ज्योतिष में भी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो लाल किताब तो नहीं पढ़ने लग गई, उसमें अलग अलग के टोटके भी होते हैं, कहे होते हैं। राजस्थान में भी लाल किताब काफी प्रसिद्ध हुई थी, याद है आपको तो? अच्छा ठीक है, मेहमान हमारे साथ सभी बने हुए हैं। जी। चलिए, अनिला जी से वैसे मेरा सवाल था, लेकिन अनिला जी दोबारा से हमारे साथ में जुड़ती हैं तो मैं बात कर लेता हूं तब तक, क्योंकि और भी मेहमान हैं हमारे साथ में। तो संजय गुप्ता जी, अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी ये संविधान की दुहाई सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, क्या आपका भी ऐसा मानना है या फिर आपका स्टैंड कुछ अलग है? नहीं, देखिए, विपक्ष का नेता अगर संविधान की दुहाई देने की बात कर रहे हैं तो उसको सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और इस बात को भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या मुद्दा है कि जिसके कारण कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, चाहे विपक्ष का योग क्यों मुद्दा उठा रहे हैं। विपक्ष कोई भी बात अगर उठाता है तो उसकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि ये उसको नीचा दिखाने की बात करे या उस मुद्दे को गलत साबित करने की बात ही करें सिर्फ। तो विपक्ष जो है वो हमारे देश के संविधान का ही एक हिस्सा है और विपक्ष में जो भी नेता हम जनता द्वारा चुनकर के ही आए हुए हैं। वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जनता ने चुना है हमको या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर कोई भी विपक्षी नेता किसी भी किस्म की कोई बात कह रहा है, संविधान की दुहाई देता है या कोई भी बात कहता है, तो उसको सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको नीचा दिखाने के नाम से देखा जाए। ऐसा बहुत से मुद्दे हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जहां पर संविधान को ताक पर रखा गया और संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा गया, बहुत से विधायकों की खरीद बिक्री का मामला आया, बहुत से ऐसे मामले हैं। तो अगर संविधान की दुहाई देने का काम विपक्ष का नेता कर रहा है तो इनकी बीजेपी की तरफ से बात आनी चाहिए। मुद्दे बताइए, आप किस मुद्दे पर आप ऐसा कहते हैं, फिर उन मुद्दों का बताइए, मुद्दे बताइए सरकार की तरफ से, ना कि इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि हमारी पार्टी राहुल गांधी थे जो संविधान को खतरा है, संविधान बदला जाएगा, संविधान को धोखा है, और जिस तरह और फिर उन्होंने ही जाके संजय गुप्ता जी आ रहा हूँ, रुकिए, कब्जा किया गया पार्टी पर, तो क्या ये संविधान का? आ रहा हूँ संजय गुप्ता जी, आ रहा हूँ, आपकी बात गुप्ता जी हो गया बाबा, बोलिए। तो देखिए, ये राहुल गांधी है जो बोले कि संविधान को खतरा है, संविधान को धोखा है, संविधान बदला जाएगा, ये हमने नहीं कहा। एक फॉल्स नैरेटिव उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में चलाए और चंद वोट भी उन्होंने हासिल किए। जो माइनॉरिटीज है, जो दलित है, उनको डरा भी दिया और उसके बाद वो अमेरिका गए और उन्होंने खुद कहा कि आरक्षण को हम हटाएंगे।
देखिए ये दोहरा मापदंड है कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद राहुल गांधी हर मीटिंग में जाके लोकसभा इलेक्शन में हो या मुंबई में हो लाल किताब दिखा रहे थे और कह रहे थे देखिए ये बचाएंगे क्या नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे क्या नहीं, संविधान बचाएंगे क्या नहीं। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता दिखा रहे हैं 1954 का कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। अरे वो कॉन्स्टिट्यूशन बुक और ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक में क्या संबंध है, वो मुझे बताइए ना पहले। अमेरिका कहाँ पर है और हम कहाँ पर है? गुप्ता जी एक मिनट रुकिए, आपके पास आ रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, रुकिए दोबारा से आऊंगा तब बोलिएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए जब उनका जो बुक खोला गया तो वीडियो दिखाई दी कि पूरा कोरा कागज है और इसमें संविधान का कोई एक अक्षर भी नहीं लिखा है। मुझे लगता है ये संविधान का अपमान है, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है जो ये झूठ फैला रहे हैं, लोगों का, देश की जनता का अपमान है और देश की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी का जो सच है वो उजागर हुआ है और देश की जनता आने वाले इलेक्शन में भी मायूती वैसे भी जीतने वाली है। लेकिन ये जो दोहरा मापदंड है और ये जो झूठ की फैक्ट्री इन्होंने, प्यार की फैक्ट्री, प्यार की दुकान बोलकर झूठ की दुकान जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, उसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। ओके अनिला जी, दूसरी बात यह है कि देखिए हर बार अंबेडकर को भी कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन में हराया। अंबेडकर जी को कभी उन्होंने जीतने नहीं दिया और फिर ये बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अगर उनको सचमुच बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर गर्व था, उनको रिस्पेक्ट थी, तो एटलीस्ट उनके इलेक्शन में वहां पर जाके उनको हराने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे चलिए ठीक है, इस पर और डिटेल में अभी मैं बात करूंगा, लेकिन अनिला जी शायद तकनीकी कारण से आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन जब वरुण जी ने बोला तो सीधे यही बोला कि बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी महारत है, नंबर 1 है झूठे वीडियो बनाने में, झूठे वीडियो सर्कुलेट करने में, उन्होंने यहां पर भी वीडियो झूठा बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सबको राम राम। आपको अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वीडियो झूठा बना दिया है तो कांग्रेस पार्टी वाले क्यों कह रहे हैं कि वो तो हमने नोट पैड की तरह बंटवाया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयानबाजी आ रही है ना, तो अपने गिरबान में झांक कर देखें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर जो राहुल गांधी जी घूमते हैं, जबकि मैं इंडिया नहीं, मैं तो भारत को मानती हूँ, भारत खैर कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो इतने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, जो संविधान के विषय में इतना सब कुछ जानते हैं, हर जगह लिए घूमते रहते हैं संविधान की कॉपी को, तो उनके आम कार्यकर्ताओं को कम से कम ये तो पता ही होगा ना कि संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने भाग हैं। वो तक अगर बता दें बड़ी अच्छी बात है। वरुण जी हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, इनको भी मेरे ख्याल से पूरी जानकारी होगी इस विषय में कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या, जिसकी शपथ बार बार राहुल गांधी जी लेते हैं। कांग्रेस की पार्टी ज्यादा बार अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं संविधान में और हर बार अपने स्वार्थ के लिए लेकर आए हैं, चाहे वो प्रियम्बल में जबकि किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हो सकता था, परंतु इंदिरा गांधी जी ने अपने वोट बैंक के लिए उसको भी बदला। तो ये कांग्रेस पार्टी वो हमें बता रही है कि संविधान क्या होता है और क्या नहीं होता है। और जो इस राष्ट्र से प्रेम नहीं करता हो, जो भारत को एक नेशन नहीं समझता हो, तो नेशनहुड क्या समझेगा? और जो नेशनहुड नेशन नहीं समझता हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या समझेगा? पाठ हमको पढ़ा रहे हैं। अरे पहले भारत क्या है, भारत की आत्मा क्या है, भारतीयता क्या है, सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसको तो समझो फिर बात करो। ये जो आपकी पीआर टीम बैठी हुई है ना, कि उल्टा सीधा पाठ पढ़ाती है, अंदर से कोरे कागज। हाँ, आपका जीवन कोरा कागज रह गया, परंतु आप जाकर रैलियों में वो जो कोरे कागजों वाला संविधान बांटेंगे, आपको लगता है कि लोग चुप रहेंगे? आपको लगता है कि मीडिया आपको कवर नहीं करेगी? अच्छा, पाप का घड़ा फूटता है और राहुल गांधी की पार्टी का पाप का घड़ा फूट चुका। अशोक यादव जी, हमने अखिलेश जी को भी देखा है, राहुल गांधी जी के साथ में कहते हैं संविधान को लेकर कि संविधान खतरे में है, और वहां पर भी वो लाल किताब ऐसे दिखाई जाती है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा रहता है। तो ये सिर्फ दिखावे की बात है या फिर वाकई संविधान को मानते भी हैं? क्योंकि अभी जो किताब यहाँ पर दिखाई जा रही है वो पूरी कोरी है, और ये एडमिट कांग्रेस के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि ये दिखाया गया था बस। देखिए हिमांशु जी, इस सब बातों का यहाँ डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में सभी लोग जानते हैं। उनके छोटे कार्यकर्ता से लेकर के अमित मालवीय तक फर्जी मामले को जो ट्वीट करते हैं। आपको याद होगा बिहार में किस तरह से इनके कार्यकर्ता भाजपा के एक फेक वीडियो बनाए थे ना, तो साउथ में किसी राज्य से बिहारियों को मार मार के भगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से भी कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे वीडियो आए हैं जो कि गलत थे, हालांकि बाद में वो हटा दिए गए। आप भी जानते हैं ये होता है।
दूसरी चीज हिमांशु जी, दूसरी चीज मैं बताऊं, आज देखिए वास्तव में अगर देखा जाए तो संविधान खतरे में है। 2014 से लेकर आज तक संविधान खतरे में है, ऐसे हवा में नहीं विपक्ष बोल रहा है। अच्छा, 2014 से अभी तक, उससे पहले नहीं? उसके पहले नहीं खतरा था संविधान को। अच्छा, न लोकतंत्र को खतरा था। मैं आपको बता रहा हूं ना, सुन लीजिए, बस 10 सेकंड समय दीजिए मुझे। बिल्कुल। देखिए 2014 के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी देश में हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए वहां का इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग थी, जो वर्डिक्ट था कि इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल में सीजेआई रहेंगे, एलओपी रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर कब्जा करने के लिए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देती है और सीजेआई को रिप्लेस कर देती कैबिनेट मंत्री से। उसी का दुष्परिणाम है हिमांशु जी कि आज देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता जो कि दुर्योधन और दुशासन की भूमिका में लोकतंत्र और संविधान का चीरहरण कर रहे हैं। आप कैसे किसी को कुछ भी देखिए, आप यहाँ पर अगर किसी को कुछ ऐसे बोलेंगे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, गलत है, आप समझिए, मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठा हुआ है, वो दुर्योधन और दुशासन लगातार चीरहरण कर रहे हैं संविधान। देखिए इस पर मैं सौरभ जी मैं आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर बीजेपी पर क्योंकि आरोप लगे तो अनिला जी इसका जवाब दे दें। मैं चाहता हूं, नहीं अशोक जी सुनिए, हिमांशु जी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। आज तक चुनाव आयोग कभी धृतराष्ट्र की भूमिका में नहीं था भाई साहब। आप सारी सरकारों का उठा के देख लीजिए कि इतना धृतराष्ट्र चुनाव आयोग कभी नहीं और बना था। इसीलिए आप कह रहे हैं संविधान खतरे में। चलिए अनिला जी जवाब दे दीजिए प्लीज, क्योंकि सवाल बीजेपी पर उठाए हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जिस प्रकार की मानसिकता, जिस प्रकार की बुद्धि अखिलेश यादव की है, उसी प्रकार के इनके प्रवक्ता की है। इनको अपनी भाषा पे संयम रखना नहीं आता। राष्ट्र के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो गृह मंत्री हैं उनके लिए किस प्रकार से। आप चुप होकर बैठिए, जबान पे लगाम लगा कर बैठिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, चुप होकर बैठिए। आप कहते हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, इमरजेंसी लगी, संविधान जो था नाच पार, हाँ खतरे में नहीं था। जब भोले भाले कार सेवकों को गोलियों से भून डाला गया तब संविधान जो है बहुत सुरक्षित था। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो रॉयट्स हुए, दंगे हुए, उसमें हिंदू मुसलमान मारे गए और सफाई में नाच गाना चल रहा था, तब संविधान जो है बहुत सुरक्षित था। गोरखपुर में आतंकवादियों ने जो कार्य किया या फिर अयोध्या में जो किया और उसका मुकदमा लड़ा है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने, तब संविधान बहुत सुरक्षा में। आरएसएस में प्रदीप कुलकर नाम का मुकदमा लड़ने वाली पार्टी जो है वो संविधान की सुरक्षा के बारे में हमें पता भी है। हमारे वैज्ञानिक था डीआरडीओ में, वो पाकिस्तान के आईएसआईएस को सूचना बेच रहा था, उसके बारे में जानती कि नहीं जानती? मैं बता दूं आपको, मैं चाहता था ये प्रॉपर जवाब दिया जाए क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान 2014 के बाद ही खतरे में दिखा। उससे पहले संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं दिखा, उससे पहले संविधान फल फूल रहा था, लेकिन अब यहां पर खतरे में दिखा। सौरभ मालवीय जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? कौन सा वाला संविधान खतरे में है 2014 के बाद? असला वाला जो असली संविधान है वो वाला खतरे में है या फिर लाल किताब वाला? देखिए हिमांशु जी, यह राजनीति का क्षेत्र है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक राजनीति का मूल स्वभाव है, होना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी इस देश के इतने वरिष्ठ नेता हैं, एक बड़ी पार्टी के, एक बड़े दल के, जो लंबे समय तक इस देश को शासन दिया है, उसमें प्रतिपक्ष के नेता भी है। और ऐसे में यदि उनके द्वारा कुछ इस तरह की हल्की बातें की जाए जो जिसके आधार पर यह सवाल खड़ा हो कि वो लाल सलाम की बात कर रहे हैं या भारत भारतीयता की बात कर रहे हैं, वो लाल मनोभाव की बात कर रहे हैं, वो चीन और विदेशी सोच के आधार पर भारत को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या वो भारत की विकास की जमीनी हकीकत को बयां कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि यह कहां जा रहा है। संविधान खतरे में है तो फिर इस लोकतंत्र का क्या होगा? 2014 से पहले देश सुरक्षित था, 2014 के बाद विश्व के अर्थशक्ति की तरफ देश बढ़ रहा है। आप नैरेटिव इतने गढ़ते जा रहे हैं, इतनी इस तरह की चीजें बताते जा रहे हैं, जाति भेद के आधार पर देश को, समाज को बांटना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि जिम्मेदार व्यक्ति है राहुल गांधी और जिम्मेदार पद पर है, तो राजनीति में बातें आरोप प्रत्यारोप। देखिए जिम्मेदारी की बात हो रही है, मैं इस पर बात करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। देखिए संविधान के आप लोगों की तरफ से कहा गया कि बीजेपी की तरफ से ये झूठा मैसेज दिया गया, बीजेपी की तरफ से फेक वीडियो यहां पर आया, लेकिन
हर जगह जब इस तरह की किताब दिखाई जाती है और उसके बाद जब वही किताब के पन्ने पलट दिए जाते हैं जो वहां पर बंटवाई गई थी, उसी के ही पन्ने यहां पर पलटे गए, तो ये पूरा खाली था। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, बस मन से नहीं होता ये सब। हिमांशु जी, अभी मैं तो इन चीजों पे किसी पे बिलीव नहीं करता, फेक वीडियो और सोशल मीडिया पे एक्टिविटी ज्यादा नहीं रहता। आप ये देखिए 2047 का विजन प्रधानमंत्री जी दिखा रहे थे, उसकी खबरें छपी कि साहब वो कंसल्टेशन इतने आदमी उसके ऐसा फेक था, ये था, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि आजकल सोशल बेरोजगारी इतनी ठाला हो गया, आदमी नोटबंदी के बाद कारोबार है नहीं, तो बच्चे भी लेके अंट बनाते रहते हैं, सब करते रहते, इस पे नहीं जाना चाहिए। मूल मुद्दा आपने अभी संविधान खतरे की बात की, अभी इमरजेंसी की बात की, सबने मान ली उस बात को। आपने माना कि सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज होती है क्या? कभी कोई मामला होता है तो बच्चियां बैठी थी दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर करनी पड़ रही है, तो उस देश की क्या व्यवस्था हुई देखिए आप। टेनी के बेटे मर्डर केस में संबंध देते हैं क्या? पुलिस उठा ले जाती है 5 मिनट में, लेकिन संबंध दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये संविधान खतरे में। इससे ज्यादा क्या होगा? पुलिस बेटी का रात में हाथरस में दाह संस्कार करा देती है, क्या डर है आपको? अगर संवैधानिक मूल्यों में आपका विश्वास है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का नहीं, आपका तो है ना, तो आपने ये सब हरकतें क्यों करी 10 साल में? जब भी तो जनता से प्रश्न करे। अटल जी के कार्यकाल का तो कोई प्रश्न नहीं करता है, क्यों नहीं करता बताइए आप मुझे। तो ये जो हठधर्मिता हो रही है ना कि मैं ही करूंगा, गलत है, सही है, आप ये चीज, और राहुल गांधी पे आरोप मत देना हर चीज का। राहुल गांधी प्रधानमंत्री है नहीं, मान लीजिए 1% मान ले राहुल गांधी। वरुण जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी बहुत सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए उन पर सारे आरोप मत दिए जाते हैं? बहुत सॉफ्ट टारगेट है राहुल गांधी। राहुल गांधी मैं बताऊं मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी बहुत शरीफ और हृदय से बिल्कुल प्योर आदमी है, साफ आदमी है, दिल का साफ आदमी है, इसलिए राजनीतिक लोग जो है ना षड्यंत्र रचते रहते हैं उनके खिलाफ में। अगर उस राजनीतिक चतुराई और कुटिलता होती है एकमात्र भी राहुल गांधी में, तो मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री नहीं रह सकते थे। मैं खुद पर्सनली जानता हूं कॉलेज टाइम से, इसलिए मैंने आपको बताई राजनीति में कुटिलता की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो गई इस समय। और कुटिलता जो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, बीच में आ गए, गैस बन गई ना। थाली कटोरे लेके बैठा करो डिबेट में, जो दूसरे को बोलने नहीं दो। क्या तरीका है बोलने का? मैं तो नहीं बोल रहा था, बहुत सज्जन है, बहुत सीधे, बहुत सज्जन है, चालाकी बिल्कुल नहीं है राहुल गांधी में। प्रस्तुत किया आपने, बड़े भोले, बड़े मासूम से राहुल गांधी। कोई लाल किताब पकड़ा देता है, कोई लाल सलाम बुलवा देता है। मैंने कहा ना थाली, हिमांशु जी, भैया इन लोगों को थाली कटोरा दे दिया करो जब डिबेट बैठे। तो कोई भी कुछ पकड़ा देगा, क्यों बोलते हैं? इस प्रकार की इलमेनर्ड एक्टिविटी मैं नहीं करता हूँ। अरे वो आपको तमीज तो है नहीं, तमीज सीखी नहीं है आपने, तमीज सीखी नहीं है, तमीज सीखी नहीं है आपने। बिल्कुल मैनर्ड हो आप आदमी। मैं नहीं बोला बीच में, प्रतिपक्ष के नेता हैं, खराब करोगे आप, टाइम खराब करो डिबेट का। देश अरे भाई आप नहीं सुनो आपके टर्म पे बोलना, आपकी बात को सुना ना। गलत बात मैं नहीं सुनूंगा। गलत बात है कि राहुल गांधी बड़े मासूम हैं, आप मेरे बात कोई कुछ भी पकड़ा देता है। सौरभ मालवीय मासूम होना गलत है क्या? सौरभ मालवीय मासूम होना गलत है क्या? मासूम होना गलत है? प्रदर्शन मत करो टीवी के ऊपर। मासूम होना ही चाहिए, मासूम। अरे वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो अपने अंदर कुटिलता नहीं है वो। कांग्रेस ने 2 दर्जन चुनाव हारी है। अच्छा, कांग्रेस ने लगभग 2 दर्जन चुनाव हारी है, छोटी बड़ी चुनाव। तो उनकी मासूमियत की वजह से आप ये कह रहे हैं? जब वो उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे, लगातार चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने हारी है। एक रिएक्शन अनिला जी का भी ले लूं, क्योंकि जैसे ही ये बात आई तो अनिला जी मुस्कुराती दिखी। अनिला जी, क्या वजह है आपकी मुस्कुराहट की? देखिए, अभी मैं वरुण जी की बात सुन रही थी और बहुत भोलेपन में इन्होंने एडमिट कर दिया कि जो एक समझ किसी राजनेता में होनी चाहिए, उस प्रकार की समझ राहुल गांधी में नहीं है। ठीक है, अभी इन्होंने अपने शब्दों में ये बात कह दी कि ये कांग्रेस की भावना है। ये बात दूसरी है कि वो ढो रहे हैं राहुल गांधी को, कि जो कि अंदर से पन्ने जो है लाल किताब के खाली रहते। लाल किताब एक किताब भी है जिसमें जादू, टोने, टोटके ये सब लिखे तो हो सकता है वो लाल किताब वही काम में लेते हो अनिला जी आप लोग। मैंने बोल चुका मैं उसके बारे में, बीजेपी कौन सी किताब काम में लेती है। एक सेकंड, 2 बात इन्होंने कही। एक तो हरियाणा की बात करी, तो हरियाणा में संविधान सुरक्षित है कि नहीं है वो अभी नतीजों ने दिखा दिया। कांग्रेस जो है ना बिल्कुल हवाई हो गई। दूसरी बात इन्होंने हाथरस की कही। आए दिन जो है विपक्ष के नेता हाथरस की बात करते हैं। आप जो जुडिशियल जजमेंट भी है ना, वो भी आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से परिवार वालों ने ही कहा कि रात में हम दाह संस्कार करना चाहते हैं। उसके चाचा वगैरह भी वहां पर थे उस बच्ची के, और दाह संस्कार हुआ। ये कोई पुलिस की मर्जी नहीं थी, उसके परिवार की मर्जी थी। तो आधा
सच जाने बगैर इस प्रकार की। वरुण जी, आप तो कम से कम मत क्या करें, आप समझदार हैं और मैं आपकी बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। राहुल गांधी एक अच्छे राजनेता नहीं है, आज आपने एडमिट कर दिया। मतलब एक मिनट अनिला जी, आपने कहा कि जैसे राहुल गांधी जी मासूम हैं लेकिन वरुण जी उनसे ज्यादा समझदार हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? वरुण जी ने भोलेपन में देखिए एडमिट कर लिया। और मैं क्या हूँ, एक से एक अच्छे नेता है कांग्रेस में, परंतु उनको मौका दिया नहीं जाता है। वो खाली पन्नों की बस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर इस व्यक्ति को घुमा दिया जाता है। मतलब कितना होती है कांग्रेस भाई, चमचागिरी की। तो ये मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी जी के हाथ में कोई देता है ये किताब, खाली किताब, कि आप ऐसा करिए? हाँ, ये टोटका हाँ, किताब का टोटका हाँ, उल्टा पड़ जाता है। ये टोटका कई बार उल्टा पड़ जाता है, जो कांग्रेस के ऊपर लगातार उल्टा पड़ रहा है ये टोटका। अच्छा, संजय गुप्ता जी गुप्ता जी आपके साथ में है इस वक्त कांग्रेस, राहुल गांधी जी भी आपके साथ में है, तो आप भी मानते हैं कि वो इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं कि कोई भी उनको इस तरह से कुछ भी दे देता है तो वो लेकर चले जाते हैं और यहां पर उनके लिए वो पासा उल्टा पड़ जाता है? नहीं, वो ऐसा इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता हैं और गांधी परिवार से हैं, इतने भोले और नादान नहीं है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, किस विषय में बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। वो एक अलग बात है कि वो कभी कभी दिल से काम ले लेते हैं और दिल से काम लेने के बाद वो फंस जाते हैं। यही हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि कई बार वो दिल से काम इस तरह से लेते हैं कि उनकी स्टेटमेंट को बीजेपी वाले पकड़ लेते हैं और कह रहे होते हैं। वो बीजेपी वाले के नेताओं ने ये कहा, एक बयान था जिसमें कहते हैं आलू इधर से जाएगा, सोना इधर से आएगा। वो बयान तो था मोदी साहब का, किसी और का था, लेकिन बीजेपी ने उसको इस तरह से दिखाया कि जैसे ये बयान राहुल गांधी जी का ही है। अच्छा। तो इस मामले में आजकल बीजेपी कुछ ज्यादा एक्सपर्ट है और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है सोशल मीडिया में और एडिटिंग में। तो मतलब बीजेपी ज्यादा एक्सपर्ट है और राहुल गांधी कम एक्सपर्ट है करने का काम जो करते हैं उसमें। हाँ, यो इस तरह के काम में आप अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर आप अपना दाव खेलेंगे, अगर आप अपना दाव खेलेंगे या फिर आप किसी पे भरोसा करेंगे तो किस पे करेंगे? जो एक्सपर्ट है उस पे भरोसा करेंगे या जो एक्सपर्ट नहीं है उस पे भरोसा करेंगे? आपने फंसा देखिए, इस मामले में जनता जो है वो सब चीजें देखती है और सब चीजें देखने के बाद अपना निर्णय करती है। और तो हरियाणा की जनता ने सब देखने के बाद फैसला लिया? सब कुछ देखती है और जनता सब कुछ करती है, क्या सही है क्या नहीं है। लोकसभा के चुनाव में इसी तरह से फैसला लिया और अब इस महाराष्ट्र लोकसभा में तो तीसरी बार भी अगर आ रहे हैं, लोकसभा में अगर तीसरी बार भी आ रहे हैं तो जनता देख के फैसला करती है, सोच समझ के फैसला करती है, सही फैसला करती है, आप मानते हैं? मैं मानता हूं इस बात को कि जो जनता ने फैसला किया वो सही किया, क्योंकि हम तो महाराष्ट्र के अंदर ही राजनीति करते हैं, देश के अंदर तो हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में तो हम नहीं आते, आज हम क्षेत्रीय पार्टी में ही आते हैं। अशोक यादव जी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को दिख जाता है, कांग्रेस को दिख जाता है, वो समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं दिख रहा? नहीं हिमांशु जी, क्या नहीं दिख रहा है? कि जनता जिस पर भरोसा कर रही है, जनता जिस पर भरोसा कर रही है सोच समझ के कर रही है, जो सही है उस पर भरोसा कर रही है। देखिए ऐसा हिमांशु जी, जो आपने अभी सवाल उठाया ना, देखिए राहुल गांधी जी मासूम भी हो सकते हैं, भोले भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो झूठे नहीं हो सकते, संविधान के विध्वंसक नहीं हो सकते, लोकतंत्र के विध्वंसक नहीं हो सकते। तो देखिए वो इंटेलिजेंसी अलग चीज है, मासूमियत अलग चीज है। आप मासूमियत को आप सोच रहे हैं कि उसको जो कुछ दूसरे उसका अर्थ निकाल रहे हैं। रही बात समाजवादी पार्टी हर उस चीज को देख रही है जो चीज इंडिया गठबंधन को देखना चाहिए। हम लोग आप सवाल पूछना चाहते हैं राहुल जी, मेरी बात आपने बीच में काट दिया। मैंने यही कहा कि लोकतंत्र संविधान क्यों खतरे में है। आज देखिए फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी की है, आप लोग हैं जो मीडिया, लेकिन इसी मीडिया को अभी एक हफ्ते पहले एक शैलेंद्र मिश्रा और एक अमित कुमार दुबे, हमीरपुर जिला है भाई साहब, और वहां पे उन्होंने वहां की नगर पंचायत का भ्रष्टाचार छाप दिया था, यही चेयरमैन भाजपा का नंगे करके पीटा था उनको। क्या बात कर रहे हैं आप? लोकतंत्र खतरे में नहीं है। इसके अलावा आप देखिए सोनभद्र की घटना एक बता दूं मैं, मिर्जापुर की, हिमांशु जी ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 2019 घटना है। एक पत्रकार पवन जायसवाल जो कि इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने नमक रोटी का वीडियो दिखा दिया था, उनके ऊपर संगीन धाराओं मुकदमा यही योगी सरकार लिखी थी। आप देखिए, आप अगर फेयर होकर दिखाएंगे हिमांशु जी, आपका मीडिया, मैं आपको नहीं मतलब मीडिया को कह रहा हूं, अगर मीडिया फेयर, जनता फेयर होकर फैसला नहीं देती है,
नहीं, जनता तो बिल्कुल फेयर होकर फैसला देती तो है। उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, जनता को, हिमांशु जी, जनता को कब तक आप बरगलाएंगे? जनता से कब तक झूठ बोलेंगे? एक न एक दिन झूठ का हेगड़े साहब, हेगड़े साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। हिमांशु जी, ऐसा है कि अभी इन लोग सिखाएंगे कि आप चैनल कैसे चलाना चाहिए, और संजय गुप्ता जी के पास तो एक इंटरनेशनल एक्सपोर्ट है संजय राउत के नाम का। आप वेदर के बारे में पूछे, क्रिकेट के बारे में पूछे, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पूछे, सबके बारे में उनको पता है। तीसरी बात है, देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री है अभी ऑलमोस्ट 11 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, और दूसरी उसके पहले वो 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कभी नरेंद्र मोदी जी ने संविधान बदलने की बात नहीं की। वो पिछले 1 साल से राहुल गांधी चालू है, संविधान बदलेंगे, संविधान को खतरा है, संविधान को धोखा है। अरे भाई, किसने बताया राहुल गांधी को संविधान को धोखा है? खुद उन्होंने सीख के आए कि कांग्रेस के कोर कमेटी ने बताया। प्रधानमंत्री ने तो कभी नहीं बताया 23 साल में कि संविधान को धोखा है, एक बार भी नहीं बोला उनके मुंह से, कभी नहीं निकला, मैंने तो नहीं सुना। तो राहुल गांधी को ये कौन बताता है? उनके एडवाइजर्स कौन है? उनको उनकी कोर कमेटी कौन है? उनकी स्ट्रेटेजी टीम है क्या? नहीं। तो हेगड़े जी, आपका ये मानना है कि जो एडवाइजर्स हैं, जो कोर कमेटी की टीम है, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उन लोगों की फुल प्लानिंग नहीं होती, रिसर्च नहीं होती, और फिर उसका खामियाजा बाद में राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ता है? अरे हिमांशु भाई, आप संविधान का बुक बांटते हो, कोरा कागज का बुक बांटते हो, उससे बेवकूफी, उससे बड़ी बेवकूफी क्या कर सकते हो आप? और उसके बाद आप बोल रहे हो कि राइटिंग पैड है। अरे भाई, राइटिंग पैड कोई ऐसा देता है क्या संविधान को कवर में रख के? उनके ऊपर तो केस दर्ज होना चाहिए। तो राहुल जी ने क्या उसे देखा नहीं होगा? उन्होंने किया, राहुल जी ने देखा नहीं होगा उसे। अभी वही तो, अभी ये कांग्रेस पार्टी की गलती, हम कैसे सुधारे? हम तो बैठे नहीं है वहां पर, उनके लोगों को सुधारना चाहिए। क्या कर रहे हैं उन लोग, क्या नहीं कर रहे हैं उन लोग? बेसिर पैर की बात जिस तरह से कर रहे हैं, यानी कि खाली जो ऊपर जो नेताओं को के साथ जो चमचे बैठे रहते हैं, उनको एक एक पद दे के बैठे हैं, और ग्रास रूट पे कोई नहीं, ऐसा हालत हो गया है। रखेंगे। अच्छा, एक किस तरह की बातें? सौरभ मालवीय जी, अगर जुड़े हुए हमारे साथ, ठीक है, सौरभ जी नहीं जुड़े हुए। अनिला जी, ये बताइए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये अंबेडकर जी का अपमान है, जो ये खाली किताब ऐसे लहराई गई है और दिखाई जा रही है, ये अंबेडकर जी का अपमान है। क्या आपका भी ये मानना है कि कांग्रेस जाने अनजाने, राहुल गांधी जाने अनजाने में कर देते हैं, या जानकर करते हैं ये सब? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को बहुत ही सभ्य शब्दों में भोला कहा, जिसका अर्थ असली मायने में है कि भैया भोले भाले हैं, घर में बैठे, आपको राजनीति नहीं कर सकते, आप राजनेता बनने के लायक नहीं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी 1 नंबर के झूठे हैं, जानबूझकर संविधान का अपमान करते हैं, और ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये संविधान का अपमान, बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम, जिसने पूरी मेहनत के साथ ये संविधान की रचना करी थी, उसका अपमान है। हाँ, और राहुल गांधी झूठे क्यों हैं? अभी हाल फिलहाल का मैं बता देती हूँ, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने सरकार बनाई, कौन सी वाली बात कह के? ओपीएस की बात करके। वहां जाके पूछे सरकारी तंत्र से, तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, पेंशन तो दूर की बात। 1 नंबर के झूठे हैं। कर्नाटका में जाकर देखिए, लोग रो रहे हैं कि जो चीज इन्होंने प्रॉमिस करी थी उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे, झूठे वायदे करते हैं, झूठी जो संविधान की कॉपी है भी नहीं, फेक कॉपी को लेकर, झूठी कॉपी को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। पूरी की पूरी ये झूठी पार्टी है। जैसे मैं कहती हूँ, जैसे राजा वैसी प्रजा। आज जो कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी के हाथ में है। अभी प्रियंका वाड्रा ने चुनाव लड़ा भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहने लगे भाई ये तो भोला है, यानी कि इसको राजनीति करनी नहीं आती, घर में बैठो। अभी तो सर फुटबॉल इनके परिवार में होने वाली है कि प्रियंका का ग्रुप और राहुल का ग्रुप। अभी देखिए तमाशे क्या होते हैं। परंतु इस राष्ट्र की जनता अच्छी तरीके से जान गई है। और 2 राज्यों के चुनाव में जो हिमाचल में हुआ और ये कर्नाटका में हुआ, इनकी सरकारें बनी, पता चल गया। और हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में तो कहाँ है, कुछ भी नहीं है। खैर, वहां पर राहुल गांधी बोल भी चुके हैं कि अनऑफिशियली मैं ही वहां पर सांसद रहूंगा। लेकिन वरुण जी, एक बात बताइएगा, आप जवाब दीजिएगा अनिला जी को, जो आप देना चाह रहे थे आप दीजिएगा। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो एडवाइजर होते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उनको और अच्छी रिसर्च और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहिए? राहुल गांधी को भी 2-3 बार क्रॉस चेक करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसका एक मैसेज जाता है, डीप मैसेज जाता है, तो वो सही है या नहीं? हिमांशु जी, मैंने जो आपको कहा दिल से भोला आदमी, इसका मतलब ये नहीं होता कि धूर्त और मक्कार जो ही राजनीति में रह सकता है। अनिला जी तो ये कह रही है धूर्त मक्कार झूठ बोलोगे तो ही राजनीति में रहोगे।
शरीफ आदमी राजनीति में हिंदुस्तान में काम ही नहीं करेगा। और झूठ झूठ शब्द मैं तो प्रयोग करता नहीं, लेकिन आप बताओ तो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, पर ईयर दिए क्या किसी को? फिर थाली कटोरे बनवाने लग गए। तो ये सब चीजें मैंने कहा ना, पब्लिक सबको देख रही है। आपने हरियाणा की बात की, मैं तो कह ही रहा हूँ, हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी, मैंने तो आपको ध्यान होगा डिबेट में भी कहा था, सही टिकट वितरण करती तो वोट तो 11% बढ़ाई है ना कांग्रेस का, सही टिकट वितरण करती तो पब्लिक उनको चुन लेती। पब्लिक बिल्कुल सही चुनाव करती है, ये निश्चित रूप से मान लीजिए। पब्लिक बेवकूफ नहीं है देश में, ये मान के चलिए। फेक नैरेटिव किया राहुल गांधी ने, संविधान का ये किया। आपने भी टेनी के मर्डर में सम्मन की बात की, मैंने सुप्रीम कोर्ट एफआईआर की बात नहीं, लेकिन 2-3 बार क्रॉस चेक करना चाहिए ना। ठीक है, राहुल गांधी जी को वक्त कम है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं आखिर में, क्रॉस चेक करना चाहिए ना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, तो उसमें ध्यान दें। मैं अब जो राहुल जी पे, प्रियंका जी पे टिप्पणी आई, प्रियंका गांधी के चुनाव जीत के आने से देखो पहले से ही घबराने लग गई, फड़फड़ाने लग गई, इनमें झगड़ा होगा, इनमें ये होगा। झगड़ा होना तो 20 साल पहले ही हो जाता। खैर ये सब चीजें इनको ठीक है, इनको डर है, भय है। आप दूसरे ट्रैक पे चले गए, गांधी आ जाएगी। अब आप जो राहुल, आप दूसरे ट्रैक पे चले गए। मेरा बस यही कहना था, और मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूंगा कि आपकी बातचीत होती है, आप उनको सुझाव जरूर दीजिएगा कि वो जो भी करते हैं उसको एक बार चेक करें, उसका असर क्या होगा, उसका क्या संदेश जाएगा, ये 3-4 बार देखें और उसके बाद जो भी करना चाहें वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर